नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में टेस्ट इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं BHEL पे मुख्य रूप से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बिलो ट्रेड कर रही है। और जैसा कि दोस्तों देखिए, हम लोगों की प्रेडिक्शन चल रही है, बिल्कुल सही है। एक दिन कंपनी प्लस में जा रही है, एक दिन नेगेटिव में जा रही है। तो इसी चलते जब भी मैं आप लोगों को कोई शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ खरीदने के लिए, जैसे अभी हम लोग देखिए GMDC की ही बात कर लें, इस पे हम लोगों का कल टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थे। फिर उसके बाद देखिए, इसको अगर आप लॉन्ग व्यू के लिए रखते हैं तब तो बहुत सही। उसी तरीके से NMDC के बारे में भी है, उसी तरीके से ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में है, उसी की तरह ही नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में भी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक दिन कंपनियां क्या हो रही हैं, ग्रीन में जा रही हैं, एक दिन क्या हो रहा है, रेड में जा रही हैं। अब देखिए, जब इस तरीके से मार्केट है तब आप सिर्फ लॉन्ग व्यू को ही देखते हुए बाई और सेल करिए, वरना चांसेस बहुत ज़्यादा आप लोगों के फंसने वाले होते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आज बाई करके कल सेल कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए, जब दोस्तों कुछ बड़ा परसेंट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2% से आप इसमें 4% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी बहुत रिस्क के साथ कि क्या पता आपको सही जगह पे एंट्री मिले तब ठीक ठाक मिलेगा, वरना इसी टाइप से आपको परसेंटेज का रिटर्न मिलने वाला है। मतलब एक दिन खरीदा दूसरे दिन सेल किया, उस वाले हिसाब से। तो इस चक्कर में और हो सकता है किसी दिन लगातार 2 कैंडल इसकी रेड में चली गई तो वो भी बाद में फिर दिक्कत करने वाली है। अब जैसे एक दिन रेड में गई, एक दिन ग्रीन में चली गई, ठीक है, और अगले दिन फिर क्या हुआ, मतलब ये तो अभी ब्लू लाइन दिख रही है आप लोगों को। फिर उसके बाद लगातार अगर 2 ग्रीन ब्लू में या रेड में चली गई तो फिर उसके बाद आपको वही दिक्कत होगी कि हम लोगों ने तो सोचा था कि अगले दिन वापस से ग्रीन में जाएगी, पर ये क्या, ये तो रेड में आ गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करें और उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे ज़्यादा बेटर है। अब ऐसी कंपनियां कौन सी है, वैसी कंपनियों को हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं, और जब डाटा समझाते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये कंपनी मेरे लिए है, ये कंपनी मेरे लिए नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। उन चीज़ों का फैक्टर जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब इस तरीके से आप बने रहेंगे। जैसे कि दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे 2 चैनल है दोस्तों हम लोगों के, एक क्रिप्टो करेंसी से, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग उसको जरूर से रिप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, मेन चक्कर क्या है कि आज आपको दिखेगा कि हर कंट्री की मार्केट वापस से रेड में गई। ये देखिए, आपको इसमें रेड में दिख रही है। कुछ की मार्केट अभी चल भी रही है तो, पर उनकी भी स्टिल आपको दिखेगा 1.5%। अपना निफ्टी 50 भी नीचे है 250 पॉइंट्स। तो उसी तरीके से ओवरऑल भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैं और भी कंपनियों की बात करें, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ITC को छोड़ दीजिए, इसका एक अलग केस है। ये इसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ये कंपनी अपनी आप में ही एक लेजेंड कंपनी है, मस्त कंपनी है, एक ही जगह पे पड़ी रहती है। 200 से इसको बहुत ज्यादा प्यार है, 225, 240 और वापस से 200। तो इसका काफी बढ़िया इसका इधर चल रहा है। बाकी कंपनियों की बात करें दोस्तों तो इनको इफेक्ट पड़ता है। सुजलॉन एनर्जी पता ही है दोस्तों, एक अच्छे फील्ड में आ जाती है कंपनी ये भी, पर आपको दिखेगा कि ये भी थोड़ा बहुत मूवमेंट किया है। मैंने आपको इसके लिए रेंज बताया है कि आपको कौन सी रेंज में बाई करना है, तो उसकी वीडियो चेक कर लीजिएगा और आप लॉन्ग व्यू के साथ इसको खरीदने के लिए जा सकते हैं। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, आज नेशनल एल्युमिनियम भी 222 रुपीज़ के अराउंड बंद हुआ, जबकि अभी थोड़े टाइम पहले ही, उससे एक दिन पहले काफ़ी अच्छा ग्रीन में चला था। तो इसी तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से सेल का भी हो गया, तो आप डिप में बाई कर सकते हैं और लॉन्ग व्यू को ध्यान में रखते हुए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाइए। और गुजरात जो हमारा था कल, अभी मैंने डिस्कस किया था, फिर इसके बाद आगे की आपको टारगेट बताए थे। तो ये कंपनी स्टिल मूव में है क्योंकि ये मेटल के फील्ड से आ जाती हैं। मेटल की फील्ड से जो कंपनियां हैं वो थोड़ी अच्छी चली हैं, पर कुछ कुछ हैं जो ज़्यादा रैली दिखाई थी तो उनमें करेक्शन भी आई है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए नेशनल एल्युमिनियम दिख जाएगा।
तो जीएमडीसी में अब देखिए मिनरल्स का भी पार्ट आता है और मेटल का भी आता है, तो ऐसा नहीं कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है कि आप सिर्फ मेटल के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बाकी आपको मैं और कंपनियों का बताऊं तो सेम चीज़ वही देखिए, एनएमडीसी में भी गिरावट रही, जब जीएमडीसी में है तो एनएमडीसी में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एनएमडीसी को ही जीएमडीसी भी फॉलो करती है, पर ऐसा नहीं हुआ। आपको इसमें मेन जो कंपनी है उसमें आपको दिखेगा कि 2.95% की गिरावट रही, पर हमारा जो गुजरात मिनरल कॉरपोरेशन वाला था उसमें अच्छा मूव आज भी रहा है। ये देखिए 161 रुपीज़ 85 पैसे तक। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। वेदांता का बहुत शानदार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, पर आज देखिए कितनी भारी गिरावट रही है। तो इसी वजह से डिप में बाई करके लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए, और ऐसी कंपनियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी दोस्तों जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मदरसन सुमी लिमिटेड भी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनको ले लीजिए, खरीदिए और होल्ड करिए लॉन्ग व्यू के हिसाब से। हिंद कॉपर भी एक आपको डिप में मिल रहा है, DLF भी अच्छा शेयर है, पर हाँ ये भी अभी डिप में आपको और अच्छे रेंज में मिलने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग कंपनियां देखने को मिलती है। एक और कंपनी का नाम है जो सभी लोग भूल जा रहे हैं, वो है IRCTC। इस पे काफी दोस्तों का भी नजर रहता है, तो आज वो मेरे को पक्का कॉल करने वाले हैं कि मिश्रा जी अभी इसको खरीद ले या नहीं। तो बिल्कुल कॉल है दोस्तों। देखिए इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, 735 एक गुड रेंज है। यहां से आप इसको ज्यादा से ज्यादा और डिप में चाहते हैं तो 720 रुपए, ये बहुत अच्छा जोन है इस कंपनी को खरीदने के लिए। IRCTC को ये जोन बहुत सुनहरा मौका रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 51 रुपीज आज गिरावट दिख रही है, तो आपको ये इस जोन के अराउंड जब भी ये कंपनी मिले आप खरीद लीजिए। और IRCTC एक मोनोपोली शेयर है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सभी लोगों को पता ही है, बहुत शानदार आपको इसका हर चीज देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से आप इनको लॉन्ग व्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेके चल सकते हैं। अब जो मुख्य रूप से जिस शेयर के बारे में बात करना था उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी लेके आप लोगों के बहुत कमेंट थे। तो BHEL पे बात करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बहुत शानदार कंपनी है। ऑटोमेटिक जो मशीन्स गन होती है नेवी के लिए, इस कंपनी को इस टाइप के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और 49 रुपीज़ 20 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है। May 30 को इसके नेक्स्ट अर्निंग रिजल्ट आने हैं। अर्निंग पर शेयर में अभी भी कंपनी जूझ रही है, क्योंकि मेनली अपने देश के लिए काम कर रही है। तो अपने देश के लिए जो कंपनियां काम करती हैं, मतलब वो गवर्नमेंटेड वर्क के लिए जब काम करती हैं, तो वो अपनी चीजें बस बेटर कर रही होती हैं। वहां पे ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं होता है हर कंपनी का, भले इनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, वो सारे पैसे सिर्फ इक्विपमेंट बनाने में लग जाते हैं और एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए। तो उस हिसाब से है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये कंपनी बाहर पे भी, अभी तो एक्सपोर्ट होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, अगर ये और बढ़ता रहा तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं। और जिस हिसाब से फील्ड बैठ रही है अपने इंडिया में करंट गवर्नमेंट के हिसाब से, ये काफ़ी अच्छा ग्रो होने वाला है। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो ही रहा है। आपको मैं बताऊं तो 2020 में जब निफ्टी 50 इतना बिलो चला गया था, तो किसी को भी उम्मीद नहीं था, सारे इकोनॉमिस्ट जो थे सभी यही कह रहे थे। अब 2025 तक आप मार्केट को भूल जाइए, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। 2025 हो जाएगा, 2027 तक चला जाएगा, क्योंकि 2008 का जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था, तो उससे ज़्यादा गिरावट थी और ऐसी महामारी थी, तो उसकी वजह से लोगों को लग रहा था। फिलहाल इस शेयर पे बात करें दोस्तों, तो ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा अंडर देखने को मिलता है डिप में। ये देखिए इसका नॉर्मल, वैसे भी ट्रेडिंग पर्पज से बहुत शानदार शेयर रहा है। तो ये जो अभी रेंज है, ये बहुत शानदार मौका है। अभी देखिए 44 को स्टिल ये 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 9.31% नेगेटिव में दिख रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म बेसिस की बजाय आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज से, और ट्रेडिंग पर्पज से तभी मैं कह रहा हूं, अब इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ तक तो होल्ड करना ही चाहिए। अभी आपको देखिए ये जिस रेंज में मिल रहा है, यहां से हम लोगों को एक शानदार मूवमेंट क्लियरली नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी डिप में है। तो अभी मैं आपको चार्ट देख के इसका टारगेट और बाकी सारी चीजें समझा देता हूं। बाकी कंडीशंस की बात करें दोस्तों, तो एवरेज वैल्यूम कंपनी का काफी शानदार रहता ही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 10 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी में होल्ड करके चल रहे हैं। होल्ड करके चले क्यों ना दोस्तों, इतनी शानदार कंपनी है और कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट
मिलते रहे हैं और हम लोगों ने उनको बहुत बार डिस्कस भी किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा कुछ नया नया जो कंपनी ने प्लांट लॉन्च किए हैं या प्रोजेक्ट मिले हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए अभी सप्लाई किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को। ठीक है, तो वहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी बड़ा काम किया है, फिर उसके पहले भी बहुत सारे काम करते रही है। तो उस हिसाब से कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है लॉन्ग व्यू के हिसाब से। और अभी जो करंटली परफॉर्मेंस चल रही है वो भी कंपनी की अच्छी आ रही है। 12 मंथ में जो प्रॉफिट बना है, जो ग्रोथ रखी है कंपनी ने, वो बहुत शानदार रही है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 391 तक, स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल, बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। बुक वैल्यू से आपको शेयर डिप में देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली खरीदने के लिए जाइए। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, तो कंपनी को लेके कोई डाउट नहीं रखना है मन में। कंपनी का अगर आपको प्रोजेक्ट देख लेंगे तो आपके दिमाग खिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े काम कर रखे हैं कंपनी ने और ऑलरेडी और आगे काम करे जा रही है, बहुत अच्छी फील्ड में है। अब देखिए दोस्तों, गन और इन सब में तो जो कंपनियां रहती हैं, जैसे अमेरिका का देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ गन बेच के वो कंपनी इतना आगे निकली है। तो उसी हिसाब से अपने इंडिया में भी है, एक्सपोर्ट करेगी ये कंपनियां तो और आगे जाएगी। और सिर्फ ये सिर्फ गन का ही नहीं, और भी बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाती हैं कंपनी का जो प्रोवाइड करती है, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। चार्ट पे बात कर लेते हैं इसके, और चार्ट पे डिस्कस करने के साथ ही मैं आपको बाई का और सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी करंट लेवल के हिसाब से जो कंपनी को सपोर्ट है वो 44 रुपीज़ के अराउंड दिख रहा है। बाई की पोजीशन आप लोगों को जो दिख रही है वो 47 रुपीज़ 75 पैसे से लेके आप इसको 45 रुपीज़ के अराउंड में बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हम लोगों का दोस्तों हो जाएगा इसमें 59 रुपीज़ का। दूसरा टारगेट हम लोगों को देखने को मिलता है जो वो हो जाएगा 64 रुपीज़ 55 पैसे का। और एक अगर हम लॉन्ग टारगेट लेके चलते हैं तो इसमें 77 रुपीज़ का दिखता है। लॉन्ग व्यू रखते हैं आप लोग तो इसमें 100 प्लस भी टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।